क्योंकि ममता बनर्जी को बहुत बुरी हार विधानसभा चुनाव। संसद में ममता बनर्जी के 28 सांसद थे, उनमें से 20 सांसदों ने साथ छोड़ दिया है। अभिषेक बनर्जी पर दिन पहले काफी हमले हुए। उन्होंने यहां तक कहा कि बीजेपी की सरकार उनकी हत्या करवा सकती। उनमें से 58 विधायक भी ममता बनर्जी से अलग हो गए हैं। उन्होंने भी विधानसभा में अपना एक अलग गुट बना लिया है। ममता बनर्जी को कहा जाता था कि एकमात्र ऐसा व्यक्तित्व है जो मोदी जी को टक्कर दे सकता है। टीएमसी के लोग इस बात से खफा है कि इतनी बड़ी बगावत हुई है। नमस्कार, इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। टीएमसी के लिए इस वक्त का दौर बहुत बुरे दौर से टीएमसी गुजर रही है। टीएमसी के इतिहास की बात करें, जिस तरीके से टीएमसी का पश्चिम बंगाल में उदय हुआ था, कम्युनिस्ट शासन को उखाड़कर ममता बनर्जी ने वहां बढ़त बनाई थी। और जिस तरीके से 2014 में जिस तरीके से बीजेपी की लोकसभा में लहर चली, 2019 में सरकार बहुत % बहुमत के साथ में बनी, 2024 में भी बीजेपी की सरकार बनी। इस दौरान ममता बनर्जी खड़ी रही, अड़ी रही, लड़ी रही। लेकिन इस बार जो नतीजे आए विधानसभा चुनाव के, ममता बनर्जी के लिए चिंताजनक रहे, क्योंकि ममता बनर्जी को बहुत बुरी हार विधानसभा चुनाव में मिली। उसके बाद से अब पूरे समीकरण बदल गए हैं। ममता बनर्जी से बहुत सारे उनके पार्टी के विधायकों और सांसदों का अलगाव हो गया है। इसी कड़ी में 20 सांसदों ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है। संसद में ममता बनर्जी के 28 सांसद थे, उनमें से 20 सांसदों ने साथ छोड़ दिया है। इसके अलावा एक सांसद की मृत्यु हो चुकी है। तो ऐसे में 27 सांसद तृणमूल के कांग्रेस के खाते में थे, जिसमें से 20 लोगों ने तृणमूल का साथ छोड़ दिया है। बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ममता बनर्जी की तानाशाही की खबरें हम देखा करते थे, उनके व्यवहार की खबरें हम देखा करते थे। भले ही वो स्लीपर चप्पल पहनती थी, लेकिन जिस तरीके का उनका नेचर है, उनका उग्र स्वभाव रहा है, उसके बारे में बहुत सारे सांसदों ने बाहर निकल कर बात करी है। जिन 20 सांसदों ने पार्टी छोड़ी है, उनका नेतृत्व कर रही कोकिला घोष ने बोला कि ममता बनर्जी उन्हें गालियां दिया करती थी। उन्होंने कहा कि उनका इतिहास राजनीति में 40 साल पुराना है। वो साफ तौर पर कहती है कि वो सर कटाएगी, लेकिन अपना सर झुकाएगी नहीं। इसके अलावा इस वक्त मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड वाले बंगले पर हूँ। ये तृणमूल कांग्रेस का, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का केंद्रीय कार्यालय है। और ये केंद्रीय कार्यालय आप इस तरफ देखेंगे, यहाँ पर अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं और ममता बनर्जी, इन दोनों की तस्वीरें हैं। टूट हुई है सबसे बड़ी, 20 सांसदों ने पार्टी छोड़ी है। उसके पीछे अभिषेक बनर्जी का बड़ा हाथ है। एक तो ये युवा नेता रहे हैं, युवा नेता है पश्चिम बंगाल में टीएमसी के, लेकिन जो इनका व्यवहार था, जो इनके, हम कह सकते हैं कि टीएमसी में और पूरे पश्चिम बंगाल में इनका बहुत तगड़ा इंटरफेयर था। और जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी पर अब दिन पहले काफी हमले हुए, जिसमें उन्होंने यहाँ तक कहा कि बीजेपी की सरकार उनकी हत्या करवा सकती है। ये तमाम चीजें हुई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये रहा कि जब 8 जून को नेशनल इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया अलायंस की जो ब्लॉक की बैठक हुई थी, ममता बनर्जी उसमें शामिल हुई। उस दौरान बहुत सारे इनके लगभग 16 सांसद, बागी सांसदों ने, भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री, उनसे मुलाकात करी। और आने वाले समय में ये लोग जल्द ही अपना अलग गुट बनाएंगे। लोकसभा में पत्र लिखकर कोकिला घोष ने मांग करी है कि टीएमसी के जो 20 सांसद हैं, उनको एक अलग गुट का दर्जा दिया जाए। जिस तरीके से महाराष्ट्र में हमने देखा, उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना को तोड़कर एकनाथ शिंदे ने अपनी खुद की शिवसेना बनाई और शिवसेना का सिंबल लिया था, वैसे ही कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि पश्चिम बंगाल से भी सामने आएगा। जिस तरीके से 20 सांसदों का टूटना बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा अगर 20 सांसद एक साथ आते हैं तो दल बदल का कानून भी नहीं लगता है, क्योंकि 2/3 से अधिक बहुमत ये होता है। और आपको मैं बता दूं, बहुत सारे लोग टीएमसी से हट रहे हैं। सुखेंदु शेखर राय राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने भी राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा बहुत सारे लोग और भी पार्टी छोड़ने वाले हैं, आपको मैं बता दूं। इसके अलावा ये जो मकान देख रहे हैं,
ये जो मकान है ये तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद है पार्थ भौमिक के नाम पर ये मकान, ये बंगला आवंटित हुआ था। पार्थ भौमिक ने ये बंगला टीएमसी को दिया, पार्टी को दिया, ताकि पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व, पार्टी के लोग यहाँ पर आके काम कर सके। लेकिन जिस तरीके से टीएमसी में टूट हुई है, तो पार्थ भौमिक ने यहाँ से जो सामान है, जो टीएमसी के तमाम दस्तावेज, कंप्यूटर, ये तमाम चीजें बाहर निकलवा दी थी। जो टीएमसी के बाकी जो लोग हैं वो लेके चले गए। आप इस तरफ देखिए, यहाँ पे ममता बनर्जी की तस्वीर लगी हुई है, वो लोगों को एड्रेस कर रही है। जिस तरीके की ममता बनर्जी की छवि रही है, हमेशा टीएमसी को ये देखा जा रहा था कि वन मैन शो है ये पार्टी, लेकिन अब जिस तरीके से कोकिला घोष ने बोला है कि 20 सांसद उनके साथ में हैं, तो आने वाले समय में ऐसा माना जा सकता है कि ऐसा समीकरण बन सकता है, जो टीएमसी का सिंबल है, जो इनका 3 पत्तियों वाला सिंबल है, 3 फूल वाला जो सिंबल है, वो सिंबल वो कोकिला घोष के गुट को मिल सकता है। और जो इसके अलावा 80 विधायक इनके जीते थे विधानसभा चुनाव के दौरान, उनमें से 58 विधायक भी ममता बनर्जी से अलग हो गए हैं। उन्होंने भी विधानसभा में अपना एक अलग गुट बना लिया है। किस तरीके से ममता बनर्जी इस समय मुश्किलों में घिरी पड़ी है। और आपको मैं बता दूं, जो नतीजा है चौंकाने वाले रहे पश्चिम बंगाल चुनाव में। अब ईडी, सीबीआई, तमाम एजेंसियों के रडार पर ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी है। अभिषेक बनर्जी के कई ठिकानों पर लगातार छापेमारी हो रही है। बहुत सारे सवाल अब खड़े होते हैं कि ऐसे में ममता बनर्जी का जो डाउनफॉल है, जिस तरीके की एक बड़ी टूट है, वो उसको कैसे संभालेगी। क्या 20 के 20 सांसद अलग होकर अपना एक अलग गुट बना लेंगे, तो ऐसे दौर में टीएमसी का क्या अस्तित्व रहने वाला है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, जब ये 20 सांसद लोकसभा के अलग होके अपना एक अलग ग्रुप बना लेंगे, तो ऐसे में क्या जो सिंबल है टीएमसी का, वो टीएमसी ममता बनर्जी से छीन जाएगा। इसके अलावा जो राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा है टीएमसी को जो मिलता है, नेशनल पार्टी का दर्जा, क्या नेशनल पार्टी का दर्जा टीएमसी से छीन जाएगा। इसके अलावा अगर टीएमसी कमजोर हुई, उनके 20 सांसद टूटे, तो महागठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस में ममता बनर्जी की क्या भूमिका है। आज जब ममता बनर्जी मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी के बगल वाली कुर्सी पर बैठती है, क्या जब टीएमसी के विधायक और सांसद कम हो जाएंगे, तो क्या ममता बनर्जी की यही हैसियत रहने वाली है। एक दौर ऐसा था 1 साल पहले कि ममता बनर्जी को कहा जाता था कि एकमात्र ऐसा व्यक्तित्व है जो मोदी जी को टक्कर दे सकता है, और काफ़ी सारे लोग इसको माना करते थे। लेकिन जो नतीजे आए, उसने सारा समीकरण ममता बनर्जी के लिए बिगाड़ दिया है। और जो अभी इंडिया अलायंस की बैठक हुई थी, सब पत्रकारों ने ममता बनर्जी से बात करने की कोशिश करी थी, लेकिन किस तरीके से वो चली गई, वो भी बड़ा सवाल है। इसके अलावा टीएमसी के मौजूदा लोग जो ममता बनर्जी के गुट में शामिल है, वो लोग इन तमाम लोगों को गद्दार कह रहे हैं। कीर्ति आज़ाद इन लोगों को गद्दार कह रहे हैं, और भी लोग जो पार्टी छोड़कर इसमें आ गए हैं, बीजेपी के साथ जा रहे हैं, वो तमाम लोगों को गद्दार कह रहे हैं। लेकिन अब तो फैसला पश्चिम बंगाल के लोगों को करना है। पश्चिम बंगाल के लोगों ने एक इतना सशक्त, मजबूत ऑपोजिशन टीएमसी के रूप में संसद में भेजा। क्या आने वाले लोकसभा चुनाव जब 2029 में होंगे, तो क्या हम उलटफेर देखेंगे। जो इतनी बड़ी बगावत हुई है, पश्चिम बंगाल की जनता इसको कैसे देखती है, बहुत सारे सवाल यहाँ पे खड़े होते हैं। बहरहाल टीएमसी के लिए दिन चल रहे हैं, बहुत बुरे दिन चल रहे हैं टीएमसी के लिए, और वाकई में जो बड़ी बगावत हुई है, आने वाले समय में और भी बड़ी सुर्खियां बटोर सकते हैं। क्या पूरी पार्टी खत्म हो सकती है, इसके भी बड़े सवाल है, क्योंकि जो 20 सांसद आए हैं, इसके अलावा 1-2 और सांसद हैं जो बीजेपी में आना चाहते हैं, केंद्र सरकार के साथ में आना चाहते हैं। मैं 20 राजेंद्र प्रसाद रोड पर हूँ। ये पार्थ भौमिक के नाम पर बंगला टीएमसी के काम के लिए उन्होंने दिया था। अब सारा सामान टीएमसी का बाहर जा चुका, और आने वाले समय में आप देखेंगे उधर जो ममता बनर्जी की तस्वीर है वो हटने वाली है, और ये जो आप देख रहे हो तृणमूल कांग्रेस का ये ऊपर जो नाम है वो हट जाएगा, ये वाले बोर्ड भी यहाँ से हट जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी बगावत टीएमसी में हुई क्यों?
क्या इसके पीछे ममता बनर्जी की कुछ एट्रोसिटीज़ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हमारे देश में सत्ता पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए, पद पाने के लिए लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। कुछ भी को टीएमसी ने इन 20 लोगों को लोकसभा में भेजा और लोकसभा में ये लोग गए, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की छवि के कारण ही इनको वोट मिला। अगर इंडिपेंडेंट लड़ते तो क्या इन लोगों को वोट मिलते, क्या ये लोग लोकसभा तक पहुंचते? बहुत सारे टीएमसी के लोग इस बात से खफा है कि इतनी बड़ी बगावत हुई है और आने वाले समय में टीएमसी के लिए मुश्किल भरे दौर और शुरू होने वाले हैं। कैमरामैन सत्यम कुमार झा के साथ मैं महेंद्र कुमार शर्मा।